हेलो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कभी बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। और इसको हमें लेना है, तो क्या आज भी हमें ऐसा ही बोलना पड़ेगा? क्योंकि हमारा जितना भी राइट्स है, क्योंकि मैं सारे राइट्स, मौलिक अधिकार या जन्म सिद्ध अधिकार, जो भी अधिकार हमें मिलना था इंडिपेंडेंस इंडिया में, तो क्या हमें मिला है? ये हम अपने आप पे पूछ रहे थे। और हमारा जो भरोसा है जिस जिस इंस्टीट्यूशन के ऊपर, क्या उस भरोसे के काबिल है वो लोग? तो अभी भी हम इनसिक्योरिटी फील करते हैं। और अम, क्या बोलना है, उस समय इनसिक्योरिटी सिर्फ ये था कि जो उनके लिए इनसिक्योरिटी था ब्रिटिश राज में, कि जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में जाते थे उसके लिए, लेकिन उनके लिए नहीं जो ऐसे ही पब्लिक होते थे, जो नहीं जाते थे। तो फिर भी हम गुलामी तो थे ही, लेकिन आज भी हम गुलाम, क्या कोई विश्वास करेंगे इसको? और क्या बोलूँगी मैं कि उस समय का जो गुलामी में जो सोसाइटीज़ बने थे, सब एक से एक, सारे लोग पढ़े लिखे थे, सारे लोग, और सबके अंदर देशभक्ति था, और सबके अंदर एकता की मानव की भावनाएं थी। और मतलब सबके जो है दिलों में एक प्यार था, एक दूसरे के प्रति विश्वास था। और क्या बोलूँगी, एक अच्छा समाज का गठन करने वाले थे, लोग थे वो लोग। और जो कि वो लोग ये चाहते भी थे, जब हमारा हमारा देश होगा ये इंडिपेंडेंस, तब एक हम अच्छे समाज देंगे। प्रधानमंत्री जो नेताजी सुभाष बोस तो थे ही, बोले थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जब पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण रखा था, तब यही सारे कुछ था उसमें, कि किस तरह से हम समाज को करेंगे, किस तरह से लोग इसमें जो है सुप्रीम होगा, उनके दुख दर्द ताकि ना हो बिल्कुल भी, इसका प्रयास करेंगे आप। और उसके बाद भी हम देखें, जब इंदिरा गांधी जी आए, तब भी जब संजय गांधी जब स्टेज पे एक भाषण दिए थे, उन्होंने कहा था क्राइम हम ख़त्म करेंगे कैसे भी। वो सारे कुछ, अभी राजीव गांधी जी का भी एक हम सुन रहे थे कि सबसे पहले हमें क्राइम ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक क्राइम रहेगा हमारा युवा शक्ति आगे बढ़ नहीं पाएगा। और स्पष्ट करके उन्होंने बोल रहे थे, और बहुत बड़ा क्षति हो जाएगा हमारा देश का। मतलब ये जो एक भावना है मन के अंदर, प्रधानमंत्री होने के बाद क्या क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं, उसके बाद मैंने इस तरह से भाषण किसी का नहीं सुने। मैं माफ़ी चाहती हूँ, कोई भी नहीं। और जो अभी के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक भाषण, उन्हीं का भाषण, मैं किसी को बढ़ा के किसी के बारे में गलत नहीं बोलना पसंद करूँगी, और ना गलत बोलना भी आए जो कि नहीं मानने वाले। उनका ये कहना था, भाइयों बहनों, आप कितना भी क्राइम करो, जैसे ही आप हमारे पार्टी में आओगे तो फिर आप, इसका क्या मतलब, आप बोल के उन्होंने क्या बोलना चाह रहे थे, जितना भी आप क्राइम करो, मतलब यू ऑलरेडी क्रिमिनल आप, फिर भी आप अगर मेरे पार्टी में आओगे तो आपका उस क्राइम वाला जो ये है, जो क्या बोलेंगे उसको, जुडिशियल जो लॉ के अंदर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा, उसको हम वो कर लेंगे, मतलब फेंक देंगे, या उसको निकाल दें, उसको काट देंगे, उसको रिलीज़ कर देंगे। ये पहली बार हमने ये ऐसा, जो कि उस दिन से मुझे और भी ज़्यादा
मतलब गुस्सा करके तो कोई फ़ायदा नहीं, गुस्सा या कुछ ऐसे ही मन में भाई अच्छा ये मतलब अगर, और जिसका प्रमाण मुझे मिल गया जब मैं एफआईआर किया था थाने में और करने गया था। कोई स्टेप नहीं कि किन को बचा रहे, या तो फिर वो खुद करते हैं क्राइम या तो फिर उनको बचाते हैं। तो ये जो है इनको सोचना पड़ेगा ना, इस स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो विश्वास करके इन्हीं को रखा है। अगर ये बोलेंगे भाई जनता ने तो नहीं रखा, वो तो हमने मशीन की वजह से हम अपने आप ही जीत गए, तो अलग बात है। अगर हमारा प्रधानमंत्री या रूलिंग पार्टी या हमारा गवर्नमेंट ये सोचते भाई लोगों ने हमें बैठा है, तो लोगों के लिए उनको स्टेप लेना पड़ेगा, अच्छाई के लिए लेना पड़ेगा। और अगर वो ये समझते भाई लोग ने थोड़ी दिया है, लोग ने किसी और को दिया था, वो तो हमने वो करके डिजिटली तरीके से हमने जीत गया उस, तो भाई ऐसा ही चलता रहेगा। मतलब वो खुद ज़बरदस्ती लोगों का वोट से नहीं, ज़बरदस्ती आए, दोनों में से एक, या खुद ज़बरदस्ती आए मशीन के ज़रिए या तो फिर वोटिंग से आए लोगों से, लोगों के भलाई के लिए। अगर इंटरफेरेंस करेंगे तो भलाई के लिए, कौन कितना काम कर रही है, पुलिस में जाने के बाद पुलिस काम नहीं कर रहा है कि इसके ऊपर कोई भी स्टेप लिया गया, मुझे ये बोलना है। और अगर मैं ये देख रही मनीष सिसोदिया को पकड़ रही है, ठीक है, अगर उन्होंने किया है ठीक है, अगर उन्होंने नहीं किया तो वो तो आ ही जाएगा से कोर्ट से। लेकिन बाकी जितना क्राइम, मतलब इनके ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट के पर्सन को छोड़ के बाकी लोग जाएंगे जेल, सिर्फ गवर्नमेंट पर्सन जो है गवर्नमेंट में, क्योंकि इनके वादा यही था भाई हम हमारे पास आ जाओगे तो आप बिल्कुल क्लियर, ऐसा तो नहीं है। इसके ऊपर देखा जाए वंदे मातरम, क्योंकि ये देश मेरा भी जितना उतना गवर्नमेंट के हर लोगों के उतना ही उनका भी देश, और देश के साथ गद्दारी क्या आप कर सकते हो, चाहे कोई भी ना पकड़े आपको। सिर्फ मुझे ये कहना है क्योंकि देश को आप माँ मानते हो, मेरे ख्याल से तो करते ही माँ मानते ही होंगे, और उस माँ के साथ गद्दारी क्या आप कर सकते हो, ये आप सोच लेना। हम तो नहीं कर सकते, क्या आप कर सकेंगे, वो सोच के फिर करना। वंदे मातरम।